अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से जो मेरिट लिस्ट अपडेट की गई है उसमें बच्चों के रैंक्स चेंज किए गए हैं। पहले कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि उनका लिस्ट में नाम भी नहीं था, और अब भी जिन बच्चों का नाम नहीं है लिस्ट में उन्होंने क्या करना है। और यूएचएस की जानिब से जैसा कि पहले होता था कि सब स्टूडेंट्स की लिस्ट लगाई जाती थी, अब उन्होंने चेंजेस किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और जो ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है कि उनकी लिस्ट में उनका नाम नहीं है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट कम है मगर उनका नाम लिस्ट में शामिल है। और जिन बच्चों का ये इशू है कि उन्होंने कंप्लेन कैसे करनी है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जैसा कि आज यूएचएस की जानिब से सुबह अपलोड कर दी गई थी 4 बजे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने पहले भी आपको शेयर कर दी हैं, ठीक है। और जो रैंक्स वगैरह थे कॉलेजेस के, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि हमारा रैंक क्या होगा, ठीक है। तो मैंने ये कॉलेज वाइज रैंक जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैच करके, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग कि किस रैंक तक किस कॉलेज का मेरिट क्लोज होगा, ठीक है, उससे आप मैच कर सकते हैं। तो ये आप चैनल को विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और लाजमी तौर पर अपना जो एग्रीगेट है वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो न्यू मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कितना है। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन मेरिट एमबीबीएस, ओवरसीज, अंडर डेवलप, चोलिस्तान और डिसेबल और इस्लामाबाद एमबीबीएस, ठीक है। यहाँ पर रेसिप्रोकल सीट्स का ऑप्शन नहीं है, तो आपको बताऊँ कि रेसिप्रोकल की सीट्स ओपन मेरिट में ही शामिल होती हैं। जैसे ही ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, इसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आपको जो रेसिप्रोकल का ऑप्शन मिल जाएगा। वो आपको ओपन मेरिट सीट्स के अंदर ही सीट्स होती हैं, क्योंकि जो ओपन मेरिट सीट्स हैं इसके अंदर उनकी भी डिवीज़न होती है। और एक बहुत ही बड़ा जो मेजर इशू है स्टूडेंट्स का कि बच्चे कह रहे हैं कि सीट्स तो कम होती हैं, तो आप इतना सेफ जोन क्यों बताते हैं कि 3500 और 3700 वाले स्टूडेंट्स भी सेफ़ हैं, जबकि सीट्स हैं 3144 सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट की। वो भी आपके साथ बताऊंगा वो कैसे है। बाकी प्रोविजनल लिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके रैंक चेंज हो गए हैं, ठीक है। ओवरसीज़ की अगर हम बात करें, ये वैसे की वैसी है, 110 स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, वो जाएं यूएचएस की वेबसाइट पर। यहाँ से आपने कंप्लेन सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना है एंड नेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे अपनी डिटेल्स दें, एग्रीगेट लिखें, सारी डिटेल्स मेंशन करनी है आपने कंप्लेन सबमिट करवाते हुए, ठीक है। और जिन बच्चों का ओपन मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं है अभी तक जो अपडेट हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपने वही सिलसिला करना है। और जिनका ये इशू है कि उनके नाम के साथ स्टार है या कोई भी क्वेश्चन मार्क है, तो आपने बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि रिमार्क्स में आपका वेरीफाइड लिखा है या प्रोविजनली आपका वेरीफाइड होना चाहिए या स्टेटस ओके होना चाहिए। अगर कोई इशू वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया हुआ है। अगर वहाँ कोई इशू है तो वो आपने कंप्लेन सबमिट करवानी है। 2021 वाले जो बच्चे हैं वो ऑन कैंपस करवाएंगे, बाकी सारे ऑनलाइन कंप्लेन सबमिट करवाएं। और बाकी अगर हम देखें ओपन मेरिट की लिस्ट में जो चेंजेस की गई हैं लास्ट में, अगर हम देखें, पहले तो होता था कि अगर 10,000 बच्चे ने सबमिट करवाई है एप्लीकेशन तो सबका डाटा लगा दिया जाता था। इस पर सिर्फ और सिर्फ जो टॉप के 4,000 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं का डाटा अपलोड किया गया है, क्योंकि उनको पता है कि जो सीट्स हैं वो इसी रेंज में फिल हो जाती हैं। और बाकी जो 4,000 वाले स्टूडेंट हैं, पहले इनका रैंक जो था वो 94.3 तक था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 93.99% है। पहले जो स्टूडेंट्स थे मिसिंग थे काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर जो लास्ट कैंडिडेट का एग्रीगेट था वो 93.13 भी था, आई थिंक सो। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि जो कम एग्रीगेट वाले हैं उनका नाम आ गया है, हमारा क्यों नहीं आया। तो अब ये देखें, अब इन्होंने मेरिट लिस्ट ठीक कर दी है। ये ऑलमोस्ट जो 3900 से 4000 की रेंज में जो कैंडिडेट्स थे उनका डाटा इन्होंने अपडेट किया है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो भी आप देख के बताएं कि आपका रैंक अब चेंज हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आपका रैंक चेंज हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सीट्स तो सिर्फ और सिर्फ 3150 हैं या इसकी रेंज में है, तो आप क्यों सेफ जोन इतना बताते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी जो कंपैरिजन करके बताया है कि लास्ट टाइम भी जो सेफ जोन था वो स्टूडेंट्स को इतना ही बताया जाता है कि 3300-3400 इस रेंज में जो स्टूडेंट्स की सीट्स फिल होती हैं। लास्ट टाइम भी 3406 पे आई थिंक सो जो रैंक क्लोज हो गया था ओपन मेरिट का। जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, देखें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों मिसिंग होते हैं। लास्ट टाइम जैसा कि 100 नारोवाल की सीट्स ऐड नहीं थी, इस पर वो सीट्स अगर हम ऐड करें तो इससे जो सेफ जोन आपका और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि 3500 और 3600 की रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ अपने आप को कंसीडर करने के गवर्नमेंट एमबीबीएस में उनका नेम आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीटें छोड़ जाते हैं, कुछ नम्स में चले जाएंगे, कुछ सजाम्बू के थ्रू एफएमडीसी में सिलेक्ट हो जाएंगे, शेख ज़ैद में चले जाएंगे, और किसी बच्चे की आर्मी में सिलेक्शन हो जाती है, कुछ वहाँ चले जाएंगे।
और इसी तरह बहुत से बच्चों का इशू होते हैं जिसकी वजह से ये 200-300 का गैप आ जाता है इजीली, ठीक है। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। और बाकी जो सेफ़ जोन है 3500 तक, तो ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इनका हो जाएगा। बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम वगैरह मिसिंग है वो कंप्लेन लाजमी कर दें, ठीक है। कोई इशू तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।